हेलो फ्रेंड्स, मैं गिरीश डहरिया आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल जीसाई एकेडमी पर। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? होप आप अच्छे होंगे। ओके दोस्तों, देखिए अभी तक हम लोगों ने जो यूनिडिजिट के बेसिक कॉन्सेप्ट हो सकते थे वो सब हमने डिस्कस कर लिए हैं पिछले क्लासेस में। ओके, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिडिजिट के जो क्वेश्चन जो एग्जाम में आ चुके हैं और प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं और आगे जो क्वेश्चन आ सकते हैं, जो थोड़ा लेवल अप करके भी हम लोग इस टॉपिक को बहुत अच्छे से करके चलेंगे। दोस्तों मेरा मोटो यही है कि हम लोग हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बेसिक से लेके एसएससी मेंस लेवल तक क्वेश्चन उसको उस टॉपिक तक, उस रेंज तक लेके चलें। ओके, क्या होगा कि जब अगर आप क्वेश्चन को हाई लेवल तक लेके चलेंगे तो एग्जामिनर जो है जो लेवल सोच रहा है आगे, वो आपका वहाँ तक कवर कर सकेंगे। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग यूनिडिजिट के जो बेसिक क्वेश्चन हो सकते हैं वो लोग हम इसमें करेंगे और पीडीएफ में आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक दे दूंगा, तो उससे आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, देखिए चलो हम लोग इकाई के यूनिडिजिट के जो क्वेश्चंस हो सकते हैं वो लोग हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए कॉन्सेप्ट बता ही दिया था मैंने आपको, बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे बता ही दिया था पहले, तो आप एक बार उसको रिवाइज़ कर लीजिए अगर आप एक क्लास लगा रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ क्वेश्चंस की सीरीज़ है। यहाँ पे थ्योरी जो थी हम लोगों ने पहले समझ चुके हैं। ठीक है, चलिए देखिए 4 3 7 है ना, 4 3 8 7, तो यहाँ इकाई अंक क्या है? इस संख्या में इकाई अंक क्या हो गया? 7 हो गया। 6 2 1, इस संख्या में इकाई अंक क्या हो गया? 1 हो गया। तो मैंने आपको बता चुका था कि जब भी हम इकाई का अंक क्वेश्चन पढ़ें या हमको इकाई का अंक निकालना हो तो हम लोग सिर्फ फोकस किस पे करेंगे? इकाई के अंक पे, यूनिट डिजिट पे फोकस हमारा रहेगा। देखिए यहाँ पे 4 3 8, तो हमको इस 4 3 8 से मतलब है क्या? नहीं है, मुझे सिर्फ मतलब किससे? 7 से। तो मैं लिख लेता हूँ 7 की पावर कितनी? 245। ठीक है, और इंटू 621, मुझे 62 से मतलब है क्या? नहीं है, मुझे सिर्फ 1 से मतलब है, तो 1 की पावर कितना? 72। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो है साइक्लिसिटी, अब मैं आपको बता दूँ कि एक जो आता है किस में आता है, मैंने आपको बताया था साइक्लिसिटी 1 वाली कैटेगरी में, साइक्लिसिटी 1 वाली कैटेगरी में कौन आता है आपका? 1 आता है। मैं आपको और बता देता हूँ कौन से नंबर आते हैं, 0 1 5 और 6, ये किस में आते हैं? साइक्लिसिटी 1 में आते हैं। साइक्लिसिटी 2 वाले को, साइक्लिसिटी 2 में कौन कौन से आते हैं? ठीक है, इसमें आते हैं साइक्लिसिटी 2 में कौन से आते हैं? 4 और 9 आते हैं। ठीक है, और साइक्लिसिटी 4 वाले में कौन से आते हैं? ये सब मैं आपको बता चुका हूँ, है ना। साइक्लिसिटी 4 में कौन से आते हैं? 2 3 7 और 8। ठीक है, ये 4 नंबर 2 3 7 8 जो होते हैं साइक्लिसिटी 4 में आते हैं। दोस्तों अगर आपने ये टॉपिक, अगर आप ये लेक्चर पहली बार देख रहे हैं तो आप पहले जाके जो प्रीवियस लेक्चर है उसको अच्छे से देखें, क्योंकि उसके बाद ही आपको आगे के लेक्चर अच्छे से समझ में आएंगे। ठीक है, चलिए 2 3 7 8, अब देखो ये जो 7 है ये किसका? साइक्लिसिटी 4 वाले कॉन्सेप्ट का है। और 2 3 7 8 जो है साइक्लिसिटी 4 वाले कॉन्सेप्ट में हमने क्या सीखे थे कि हम जो उसकी पावर होती है उस पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, किसे डिवाइड करते हैं? 4 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये 245 है, 245 में चाहो तो आप लास्ट के 2 नंबर को भी डिवाइड कर सकते हो, किससे? 4 से। तो हम लोग लास्ट के 2 नंबर को ही डिवाइड करते हैं। 45 का डिवाइड अगर मैं 4 से किया, ठीक है, तो कितना हुआ? 4 एकम 4, 4 एकम 4, बचा कितना? रिमाइंडर कितना बचा आपका? 1 बचा। क्या बचा? रिमाइंडर 1 बचा। मतलब 7 की पावर, जो रिमाइंडर बचता वही इसकी क्या हो जाती? पावर हो जाती। जो रिमाइंडर बचता वही इसकी क्या हो जाती? पावर हो जाती। 7 की पावर कितनी हो गई? 1। और 1 की पावर आप कितने भी नंबर कर लें, आता क्या है आपका? 1 ही आता। तो यहाँ से आपका आंसर क्या हो गया? 7। यहाँ से आपका आंसर क्या हो गया? 7। अब देखिए इसके पहले मैंने आपको बताया था कि 2 3 7 8 जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। 2 3 7 8 क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या होता है कि इसी में हम लोग को कन्फ्यूजन होता है। देखो इसमें या तो आप 245 टोटल को भी 4 से डिवाइड कर सकते हैं, तो अभी आपका रिमाइंडर कितना आएगा? 1 ही आएगा। करके देख लीजिए, 4 6 24, 4 एकम 4, बचा कितना? 1। तो रिमाइंडर कितना हुआ? यहाँ से भी 1 ही हुआ। तो वहाँ से भी आपका रिमाइंडर 1 बचता है, यहाँ से भी आपका रिमाइंडर 1 बचता है। आप ये कर लीजिए, जब भी 2 3 7 8 आए और उसके पावर में कुछ भी बड़ा नंबर लिखा अगर हो, तो आप सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड कर लीजिए। उसकी जो पावर है उसकी लास्ट के 2 डिजिट को आप 4 से डिवाइड कर लीजिए, और जो रिमाइंडर आता है वही रिमाइंडर किसकी? उस संख्या की पावर बन जाती है, उस संख्या की घात बन जाती है। ठीक है, चलो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ से आपको समझ में आया कि आंसर कितना? 7। चलिए, तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। देखिए मैंने आपको पिछली क्लासेस में बता दिया था कि हम लोग जो है 2 3 7 8 जो नंबर है उसको 4 से डिवाइड क्यों करते हैं? क्योंकि उसकी जो पावर, जैसे मान लो 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, तो ये जो है 2 की पावर 1 प्लस 4 करोगे आप, 2 की पावर 5, फिर प्लस 4 करोगे तो 2 की पावर कितना? 9।
2 की पावर 1, 2 की पावर 5 और 2 की पावर 9, जिसमें पावर में 4 4 का प्लस हो रहा है। तो ये जो होती हैं 4 4 के प्लस के बाद सेम नंबर क्या होता है, रिपीट हो जाता है, सेम यूनिट डिजिट आती है। यहाँ से भी सेम आपकी 2 यूनिट डिजिट आएगी, यहाँ से भी आपकी 2 यूनिट डिजिट आएगी और यहाँ से भी आपकी 2 यूनिट डिजिट आएगी। जब पावर में 4 4 का प्लस हो रहा है, पावर में 4 4 का प्लस हो रहा है, इसमें भी 4 प्लस करेंगे तो जो नंबर आएगा उसमें भी यूनिट डिजिट कितनी आएगी, 2 आएगी। तो आप समझ पा रहे हैं, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि उसमें पावर में 4 का डिवाइड करते हैं सर, ठीक है, पावर में 4 का डिवाइड करते हैं और जो रिमाइंडर बचता है उस संख्या के पावर में उस चीज़ को लिख देते हैं और यहाँ से फिर हम लोग आंसर निकाल लेते हैं, ठीक है। ओके, देखिए समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। 57 की पावर 25 माइनस 1 का यूनिट डिजिट हमको निकालना है। देखिए कैसे करेंगे। पहली बात तो आप क्या ले लीजिए, 57 की पावर 25 है, 57 की पावर क्या है, 25 है, मतलब यूनिट डिजिट किस में आता है, ये 4 में आता है। इकाई साइक्लिसिटी 4 में आता है। साइक्लिसिटी जब भी 4 में आता है तो हम लोग किससे डिवाइड करते हैं, पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। ओके, तो जो रिमाइंडर बचता है वही उस संख्या का क्या हो जाती है, घात में चढ़ जाता है। जो देखिए 57 है, यूनिट डिजिट क्या है, 7 है, 7 की पावर 25 माइनस 1 है। अब देखिए 25 है, 25 को आप डिवाइड कीजिए किससे, 4 से, 4 6 24, रिमाइंडर कितना बचा आपके यहाँ से, 1 बचा। अगर 1 बचा, 7 की पावर 1 हो जाएगा माइनस 1, 7 की पावर 1 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा यहाँ से आंसर, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हो क्या रहा आपका, प्लस हो रहा है, क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, ठीक है। अब इसमें देखिए एक एक नंबर चेक करेंगे, है ना, और मुझे मतलब किससे, सिर्फ इकाई के अंक से मतलब, मुझे बाकी नंबर से बिल्कुल भी मतलब नहीं है। अब यहाँ पे देखते हैं इकाई का अंक क्या है, यहाँ पे 0 है ना, तो मुझे ये 157 से बिल्कुल मतलब नहीं है, तो मैं लिख लूँगा 0 की पावर 2, ठीक है, प्लस का साइन है। अब यहाँ पे 157 मुझे मतलब नहीं, मुझे सिर्फ किससे मतलब है, 1 से, 1 की पावर 2 प्लस 157 से मतलब नहीं, लास्ट का 2 से मतलब 2 की पावर 2 प्लस इससे कोई मतलब नहीं है, लास्ट का 3 से मतलब 3 की पावर 2। तो यहाँ से आंसर क्या हो गया आपका, इसका तो 0 हो गया, 1 का 1 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया और 3 तिया 9 हो गया। फिर अगर आप इनको जोड़ लेते हैं, 4 और 1 9 और 1 10 और 4 14, 14 का 4 आपका इकाई का अंक है। तो ये आपका क्या हुआ, आंसर हुआ, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, कॉपी कर लिया आपने। चलिए क्वेश्चन को पॉज करके आप क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन है नेक्स्ट। 1001 की पावर 2008, ये सब क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। और 1002 में इकाई का अंक हमको निकालना है, क्या निकालना है, यूनिट डिजिट निकालना। तो कैसे निकालेंगे आप यूनिट डिजिट, सीधा सा कॉन्सेप्ट है, मुझे सिर्फ 1 से मतलब, मुझे सिर्फ 2 से मतलब, 100 से मुझे कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे 1 की पावर कितना हो गया, 2008 हो गया, और यहाँ पे कितना है, 2 है। यूनिट डिजिट क्या है, 2 है। 1 का पावर आप कितने भी कर दें, 1 का पावर आप कितने भी कर दें, आता क्या, हमेशा सेम नंबर आता है। साइक्लिसिटी 1 वाला कॉन्सेप्ट, इसकी इन जो 0 1 5 और 6 आप इनकी पावर कितनी भी कर दें, हमेशा क्या होता है, सेम डिजिट रिपीट होने लगती है, ठीक है। तो जैसे 1 की पावर 2008 है तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और 2 का 2 आ जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, यहाँ से 3 आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, समझ में आ रहे होंगे आपको क्वेश्चन। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आठवां क्वेश्चन क्या था, 3 की पावर 40 का यूनिट डिजिट, 3 की पावर 40 का यूनिट डिजिट निकालना हमको, 3 की पावर 40। तो 3 की पावर 40 का निकालना मतलब साइक्लिसिटी किस में आता है, आ गया ये 4 में आ गया, साइक्लिसिटी 4 में आ गया। तो 40 को किससे डिवाइड करेंगे हम लोग, 4 से, रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। रिमाइंडर क्या बचेगा, 0, क्योंकि जब पूरा भाग हो जाए तो रिमाइंडर क्या होता है, 0, मतलब शेषफल कितना, 0। अगर शेषफल 0 बचा तो 3 की पावर क्या हो जाएगी यहाँ पे, 4। मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि जब भी भाग पूरा चला जाता है तो हम लोग क्या ले लेते हैं, 3 की पावर 4 ले लेते हैं। किसी भी की पावर क्या हो जाती है, 4। अगर 2 में भी, अगर 2 नंबर रहता और 2 की पावर 40 रहता तो अभी 2 की पावर क्या हो जाती, 4 हो जाती, ठीक है। पूरा भाग जब चल जाता है तो वो फिर से वो चीज़ रिपीट होने लगती। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 की पावर 4। अब 3 की पावर 4 मतलब कितना, देख लीजिए यहाँ पे, 3 की पावर 4 मतलब कितना, 1 2 3 और 4, 3 तिया 9, 9 तिया 27 का 7 और 7 तिया 21 का 1। तो आंसर कितना होगा आपके यहाँ पे, 1। आगे बात समझ में, 3 तिया 9, 9 हो गया था, 9 तिया 27, 27 का कितना, फिर से आपको एक बार समझा दे रहा हूँ मैं। देखो ऐसा अगर मेरे को मल्टीप्लाई करना है तो आपको कैसे मल्टीप्लाई करना है यूनिट डिजिट में, 3 तिया 9, 9 तिया 27,
ठीक है। 27 में से 2 से मतलब नहीं, 7 से मतलब 7 या 21, 2 से मतलब नहीं, आंसर क्या आया आपका 1 आया। ठीक है, ओके। ये समझाने के लिए मैं आपको इतना लंबा बताता हूँ, आप इसको विदिन अ सेकंड कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन को आपको विदिन अ सेकंड ही करना है, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम बिल्कुल भी नहीं है। सीट में मैं कुछ क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दूंगा, है ना, और अगर वो आपसे ना बने तो आप टेलीग्राम, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, एक चीज़ और, अगर जो भी बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, सीरियसली लेक्चर्स को देख रहे हैं, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लेक्चर लग रहा है ना, और आप अपना कमेंट बॉक्स में अपनी अटेंडेंस आप बताएं कि भाई हम लोग पढ़ रहे हैं करके। ठीक है, ओके। ठीक है, अब मुझे इस नंबर्स का क्या निकालना है, यूनिट डिजिट निकालना। ओके फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है आपको, इस क्वेश्चन का आपको क्या निकालना है, इकाई का अंक निकालना। देखिए कैसे निकालेंगे आप लोग। ओके, देखिए कैसे निकालेंगे आप इस क्वेश्चन का, कैसे निकालेंगे यूनिट डिजिट आप इस क्वेश्चन का। देखो कि यहाँ पे क्या है, 217 की पावर क्या है 413, 217 की पावर क्या है 413। तो मुझे इस 21 से मतलब है क्या, नहीं, मुझे सिर्फ 7 से मतलब 7 की पावर कितना 413 इंटू 9 की पावर, ये कैसे से मुझे कोई मतलब नहीं, 9 की पावर 547 इंटू इस 41 से कोई मतलब नहीं, 4 की पावर 624 इंटू 3 से कोई 34 से कोई मतलब 2 की पावर 812। अब देखिए यहाँ पे आप देखिए 7 है, ये साइक्लिसिटी किस में 4 वाली कैटेगरी में आता है। अब साइक्लिसिटी 4 वाली कैटेगरी में आता है तो हम लोग 413 को 4 से डिवाइड करेंगे, 413 को 4 से डिवाइड करेंगे, 413 को 4 से डिवाइड किए, 4 एकम 4, पूरा बार 4 दिया 12। या तो आप लास्ट के 2 नंबर को 4 से डिवाइड कर सकते हैं, या 3 नंबर को कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो लास्ट के 2 नंबर को डिवाइड किया मैंने 13 से, 4 से 4 थी 12, रिमाइंडर कितना बचा 1 बचा, मतलब 7 की पावर कितना हो गया, यहाँ से 1 हो गया। ठीक है, अब देखिए 9, अब आपको मैंने बताया कि 9 की पावर अगर 1 है, तो 9 की पावर अगर आपका ऑड नंबर है तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 9 की पावर आपका इवन नंबर है तो क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, ये 9 की कहानी है। 9 की पावर अगर ऑड नंबर है तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 9 की पावर इवन नंबर तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा यूनिट डिजिट। तो 9 की पावर क्या है यहाँ पे ऑड नंबर है, मतलब क्या हो जाएगा आपके यहाँ पे 9 हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में। ये 547 क्या है आपका, 547 क्या है आपका एक ऑड नंबर है। अब ये 4 है, 4 की पावर भी ऐसी है, 4 का भी ऐसा ही है। 4 का कैसा है देखिए यहीं बताता हूँ आपको। 4 की पावर अगर आपकी ऑड नंबर है तो होगा क्या आपका 4, और 4 का पावर जब इवन नंबर है तो क्या हो जाएगा 6। ठीक है, अब देखिए 4 की पावर क्या है यहाँ पे इवन नंबर है, 4 की पावर इवन नंबर मतलब कितना 6 और 2। अब ये 2 फिर से साइक्लिसिटी 4 वाली कैटेगरी में आ गए, तो हम इसको किससे डिवाइड करेंगे 4 से। आप डायरेक्ट डिवाइड कर लीजिए यहीं पे 812 को, या 12 लास्ट के 12 को अगर आप 4 से डिवाइड करें तो कितना होगा 4 12, रिमाइंडर कितना बचा 0। अगर रिमाइंडर 0 बचा मतलब 2 की पावर क्या हो जाएगी 4, 2 की पावर क्या हो जाएगी 4। ठीक है, रिमाइंडर जब भी 0 बचता है तो हमेशा 2 की पावर कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। अब जब 2 की पावर 4 हो गई तो आप ये देखिए कितना हो गया 2 की पावर, मैं लिखता हूँ 2 2 2 और 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 का कितना 6। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, आप इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए आपका कितना आ गया 7 आ गए, यहाँ से 9 आ गए, यहाँ से 6 आ गए, और यहाँ से कितना आ गया आपका 6 आ गए। ठीक है, कितना आ गया 6 आ गया। अब देखिए इनका आपको मल्टीप्लाई कर लेना, 7 9 63 का 3। ठीक है, 6 3 18, 18 का 8, 8 6 48, 48 का कितना 8। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाता है दोस्तों 8 आपका यहाँ पे इकाई का अंक है, 8 क्या आपका यहाँ पे इकाई का अंक है। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, ये देखिए आपका क्या है क्वेश्चन है, अब आपको इसको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करोगे आप, देखिए मुझे सिर्फ किससे मतलब इकाई के अंक से मतलब है, मुझे सिर्फ किससे मतलब है इकाई के अंक से मतलब। तो इकाई के अंक से मतलब मुझे सिर्फ, और आपको ये क्वेश्चन जो यूनिट डिजिट के क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अभी तक आपको बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं ये वाला। तो देखिए अब देखिए यहाँ पे क्या है 5 है, 5 की पावर क्या है 827, 5 की पावर क्या है 827। 5 किस में नंबर आता है साइक्लिसिटी 1 में आता है। 5 का कितने बार भी मल्टीप्लाई गुणा करो हमेशा आता क्या 5 ही आता है। तो मुझे इस सिर्फ 5 से मतलब 873 से कोई मतलब नहीं है। तो 5 की पावर कितना होगा यहाँ पे 827। ठीक है, प्लस 3 है, अब 3 है 2 3 7 8, ये साइक्लिसिटी 4 में आते हैं। जो साइक्लिसिटी 4 में आते हैं उसकी पावर को हम लोग किससे डिवाइड करते हैं 4 से डिवाइड करते हैं। तो ठीक है, मुझे 3 की पावर क्या है 469 लिखना है। ठीक है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। प्लस 9 की पावर 1256, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। माइनस 4 की पावर 311 इंटू 7 की पावर 935।
इस नंबर से मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ लास्ट का इकाई के अंक से मतलब है। ओके, आगे बात समझ में आपको यहाँ तक। अब देखिए 5 की पावर मैंने आपको अभी बताया आपको कि 5 की पावर आप कितनी भी करें, 5 की पावर आप कितनी भी करें, आता क्या हमेशा सेम नंबर ही आता है। ठीक है, अब देखिए 5 की पावर सेम नंबर आ गया, तो यहाँ पे कितना आ गया आपका 5 ही आ गया। अब प्लस में देखते हैं हम लोग 3 की पावर 469, 2 3 7 8, ये 4 की सिटी 4 कैटेगरी के, तो इसको पावर को हम 4 से डिवाइड करते हैं। 69 को 4 से डिवाइड किए, किसको 69 को 4 से डिवाइड किए, आप मन में ही कर लें। ठीक है, 4 एकम 4 बचा 2, 4 सत्ते 28, बचा कितना 1, तो रिमाइंडर कितना बचा यहाँ पे 1 बचा, रिमाइंडर क्या बचा यहाँ पे 1, मतलब 3 की पावर कितना 1 प्लस 9 की पावर इवन नंबर, मैंने अभी बताया आपको 9 की पावर जब 1 रहेगी मतलब ऑड नंबर रहेगा तो 9 आएगा, इवन नंबर में क्या हो जाएगा आपका 1 आ जाएगा। तो 9 की पावर क्या है ऑड इवन नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे 9 की पावर मैं आपको डायरेक्ट 9 की पावर इवन नंबर इसलिए डायरेक्ट क्या लिख देता हूँ यहाँ पे 1 लिख देता हूँ। मैंने बताया भी आपको कि 9 की पावर अगर आपका 1 है मतलब 9 की पावर आपका ऑड नंबर है तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 9 की पावर जब भी इवन नंबर आएगी तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 9 की पावर क्या है आपकी इवन नंबर, 6 क्या होता है इवन नंबर, सम संख्या, तो क्या हो जाएगा डायरेक्ट मैं 1 लिख दे रहा हूँ। ओके, अब 4 की पावर सेम कहानी, 4 की पावर क्या है ऑड नंबर है, मतलब क्या आएगा आपके यहाँ पे 4 ही आएगा। और आपको समझ में 4 ही आएगा क्योंकि 4 की पावर क्या है आपकी ऑड नंबर, इंटू क्या है 7, 7 की पावर 935, 35 को मैंने 4 से डिवाइड किया, 4 8 32, 4 9 का 36, 4 8 32, बचा कितना 3, तो 7 की पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आ गया आपका क्या 5 आ गया 5, यहाँ से क्या आ गया आपका 3। ठीक है, प्लस 1 माइनस 4 कितना हो रहा माइनस 3, और यहाँ पे आर हो रहा है इंटू 7 की पावर 3, मतलब 7 से कम। देखो इसको ऐसे कर, आप कभी भी इसको ऐसे करा कीजिए 7 इंटू 7 इंटू 7, वैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 7 का पहाड़ा सबको आता है, फिर भी 7 सही 49 का 9। मैं आपको सिखा रहा हूँ, आपको पूरा 49 लिखने की जरूरत नहीं है, और 49 7 को मल्टीप्लाई नहीं करना, सिर्फ आपको क्या करना 7 से 49 का 9 और 7 9 63 का 3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया आपका 3 इंटू 3। अब देखिए 5 और 3 कितना 8 हो गया, प्लस ये जो लिखा है यहाँ पे -3, क्या लिखा है -3। अब मैंने आपको बताया था कि इसकी डायरेक्ट ट्रिक होती है, -3 को आप क्या कर सकते हो डायरेक्ट प्लस में 10 कर सकते हो, -3 को क्या करना होता है प्लस में 10, ये ट्रिक है, मैं आपको बेसिक बताता हूँ उसका क्यों करते हैं। -3 को प्लस में क्या करते हैं हम लोग 10, जब भी यूनिट डिजिट वाले क्वेश्चन में माइनस की कोई वैल्यू आ जाए तो हम लोग प्लस में क्या कर देते हैं 10 कर देते हैं, प्लस में 10 उसको जोड़ देते हैं। ठीक है, इंटू 3। अब देखिए यहाँ पे 8 आ गया, यहाँ पे 7 आ गया और यहाँ पे 3 आ गया, तो पहले हम लोग क्या करते हैं गुणा करते हैं हमेशा, 7 या 21 का 1, और यहाँ पे क्या था 8 था, तो 8 और 1 कितना आंसर आ गया आपका 9। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर कितना आया, यहाँ पे आपका आंसर कितना आ गया 9। कुछ गलत हो रहा है क्या, एक मिनट रुकिएगा। 5 और 3, ओ सॉरी, यहाँ पे क्या है ये मल्टीप्लाई में चल रहा है, सब किस में चल रहा है यहाँ पे मल्टीप्लाई में चल रहा है। ठीक है, मल्टीप्लाई में चल रहा है सब ये, तो क्या हो जाएगा आपका 8 चतु 56 और 6 3 18, कितना आंसर आ जाएगा यहाँ पे 8 चतु 56 और 6 3 18, तो 8 आंसर हो जाएगा यहाँ से, क्या हो जाएगा 8 आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या निकला दोस्तों यहाँ से 8 निकला। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, इस क्वेश्चन को कॉपी करेंगे। देखिए 198 की पावर 101 है, 198 की पावर क्या है 101। अब देखिए यहाँ पे मुझे से मतलब किससे 8 से मतलब, मुझे किससे मतलब सिर्फ 8 से मतलब। अब देखिए यहाँ पे मैं लिखूँगा 8 की पावर कितना 101, मैं बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ आपको, है ना। अभी मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कर रहा कि क्वेश्चन लिखा और सॉल्व करना, ऐसा नहीं कर रहा, मैं अभी समझाने के लिए आपको बिल्कुल बेसिक से इस क्वेश्चन को अच्छे से समझाता हूँ। ओके फ्रेंड्स, देखिए 8 की पावर क्या हो गया 101 हो गया। अब आप जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे हम लोग 644 में क्या 64 नहीं लेते, सिर्फ क्या लेंगे लास्ट का 4 लेंगे। 4 की पावर कितना 225 हो गया, यहाँ पे ये कोष्टक में बंद। अब यहाँ से क्या हो रहा है आपका प्लस हो रहा है, इसका बहुत ध्यान रखिएगा कि प्लस हो रहा है कि गुणा हो रहा है।
ठीक है। अब यहाँ पे जैसे आप जानते हैं कि यहाँ 62 नहीं लेंगे, 52 नहीं लेंगे, क्या लेंगे 9 लेंगे। 9 की पावर क्या हो रहा है यहाँ पे 132 माइनस 7 की पावर कितना 85। अब मैं यहाँ पे सिर्फ यूनिट डिजिट लेके चल रहा हूँ। यहाँ पे यूनिट डिजिट 3 है, यहाँ पे यूनिट डिजिट 5 है। माइनस 3 की पावर 43 और माइनस 5 की पावर क्या 88। ठीक है, कुछ देर के लिए मैं आपको ये वाला ये मिटा देता हूँ यहाँ से, है ना। आपको तो याद हो ही गया होगा यहाँ से, और नहीं हुआ तो आप प्रीवियस लेक्चर को देखें, वहाँ से और क्लियर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 8 के ये क्वेश्चन जो है एसएससी मेंस का आया हुआ है, एसएससी मेंस का आया हुआ है। देखिए 8 की पावर क्या है 101, 8 की पावर क्या है 101। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये जो 2, 3, 7 और 8 है, ये साइक्लिसिटी किस में आते हैं 4 में आते हैं। और साइक्लिसिटी 4 में आते हैं मतलब किससे, उनकी डिवाइड को, उनकी पावर को किससे डिवाइड करते हैं हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं, है ना। और जो रिमाइंडर और जो शेषफल बचता है उसको उस संख्या की पावर में हम लोग चढ़ा देते हैं। तो देखिए यहाँ से क्या है 8 की पावर है 101, 8 की पावर क्या है 101। अब जब 8 की पावर 101 है तो मैं 101 को किससे डिवाइड करूँगा, 101 को किससे डिवाइड करूँगा 4 से डिवाइड करूँगा। 101 को मैं किससे डिवाइड करूँगा 4 से डिवाइड करूँगा। तो क्या हो जाएगा 4 दूनी 8, बचा कितना है यहाँ पे 4 दूनी 8, बचा कितना 2 और 4 पंचे 20, मतलब यहाँ से रिमाइंडर कितना बचा आपका 1। अगर रिमाइंडर 1 बचा मतलब 8 की पावर क्या हो जाएगी यहाँ से 8 ही हो जाना है। अब देखिए जैसा आप जानते हैं 4 है, 4 का जब भी हम लोग 4 की पावर जब भी ऑड नंबर है तो क्या आता है हमेशा 4 ही आता है। यहाँ पे 4 की पावर क्या है ऑड नंबर है, विषम संख्या, तो 4 की पावर क्या होगी 4 ही होगी। अब यहाँ से देखिए ये गुणे में है, ये बीच में प्लस में है। 9 की पावर 132 है, 9 की पावर 132 मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9 की पावर 132 है। 9 की पावर जब भी 132 है तो 9 की पावर क्या है यहाँ पे इवन नंबर। 9 की पावर जब भी इवन नंबर रहेगा तो आंसर क्या आएगा आपके यहाँ पे 1 आएगा। ठीक, माइनस 7 है। अब 7 है, 7 क्या है साइक्लिसिटी 4 वाली कैटेगरी में, तो पावर को किससे डिवाइड करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे। पावर को 4 से मैं यहीं से यहीं डिवाइड कर देता हूँ, 4 दूनी 8, पूरा चलेगा, 4 एकम 4, बचा रिमाइंडर कितना 1, तो 7 का 7 ही आ जाएगा। यहाँ से 3 है, 3 की पावर 43, कितना रिमाइंडर बचेगा 3 बचेगा। 40 को जब 4 को आप 43 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा रिमाइंडर 3 बचेगा। 3 की पावर 3, तो 3 की पावर 3 आप देख लीजिए, 3 3 9 9 3 27, 27 का 7, कितना आ जाएगा डायरेक्ट 7 आ जाएगा। करके देख लीजिए अगर नहीं हो रहा तो 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9 और 9 3 27, 7 आ जाएगा। ठीक है, और माइनस 5 की पावर इवन नंबर, 5 की पावर जब भी ऑड नंबर रहेगा तो 5 आता, और इवन नंबर करो तब भी 5 आता। क्यों आता है, क्योंकि ये साइक्लिसिटी 1 वाली कैटेगरी में आता है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ से 5 की पावर 5 मतलब 5 का 5 ही आ जाएगा। अब देखिए 8 चौके कितना हो जाएगा 32, 32 का कितना बचा 2 बचा, प्लस इस पूरी चीज़ को सॉल्व कीजिए। देखिए 7 और 7 14, 14 और 5 19, 19 का कितना 9, 2 प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा माइनस का 8 आ गया, माइनस का 8, तो 2 प्लस माइनस 8 प्लस क्या कर देते हैं हम लोग 10 कर देते हैं। यहाँ से क्या बचा आपका 2 प्लस कितना हुआ 2, मतलब कितना आंसर आया इसका यूनिट डिजिट 4। इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा यूनिट डिजिट 4 होगा। ठीक है, इसमें कोई अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं और आप फीडबैक दें कि आपको ये कोर्स का लेक्चर कैसा लग रहा है। ठीक है, तो आपको हर एक जो लेक्चर में हम लोग नई नई चीज़ें सीखते जाएंगे और आपको ये जो बेसिक लेवल से लेके व्यापम लेवल या जो स्टेट लेवल होता है उस लेवल से लेके हम आपको हाई लेवल तक ले जाएंगे। अभी एमपी का वैकेंसी निकला हुआ है एक जेल प्रहरी का, उसमें जो बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन आते हैं, यूनिट डिजिट से आपको एक क्वेश्चन देखने को वहाँ पे मिल सकता है। तो आप हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे से करके जाना, क्योंकि एग्ज़ाम में एक एक नंबर, एक एक पॉइंट से भी आपके हो जाते हैं मेरिट से, कभी कभी आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो इसलिए आपको हर एक पॉइंट रहे चाहे एक नंबर रहे, आपको हर एक टॉपिक पे कमांड बनाते हैं चलना है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, चलिए यहाँ पे आपके ये 4 आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन लिखा हुआ, हम लोग इस क्वेश्चन को अब डिस्कस करते हैं। देखिए क्या है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 973 की पावर फैक्टोरियल में 234 है और 234 की पावर फैक्टोरियल में 973 है। तो यूनिट डिजिट के इस टॉपिक में जब भी फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन आते हैं तो हम इस फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, इसकी एक तो छोटी सी ट्रिक है, पर आपको छोटी सी ट्रिक के साथ उसका बेसिक पता होना चाहिए कि हम लोग ऐसा क्यों करते हैं। तो उसी के लिए हम लोग अब देखते हैं बेसिक क्या होता है। देखिए पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि फैक्टोरियल को आप एक तो ऐसा भी लिख सकते हो, जैसे मुझे फैक्टोरियल 1 लिखना है तो आप तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या एक फैक्टोरियल आप ऐसा भी लिख सकते हो, इसमें कोई समस्या नहीं है। ठीक है, जैसे मैं लिखता हूँ, देखो फैक्टोरियल 1 मतलब कितना 1, फैक्टोरियल 2 मतलब कितना 2 एकम 2 मतलब कितना 2। आपने पढ़ा होगा फैक्टोरियल 3 मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना 6। फैक्टोरियल 4 मतलब होता है 4 इंटू 3 इंटू
फैक्टोरियल 5 मतलब कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 6 मतलब कितना हो जाएगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, कितना 720। एज ऑन ये चीज़ें चलती रहेंगी। अब देखिए आप मैं एक छोटी छोटी सी ट्रिक बताता हूँ कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ तक जैसे फैक्टोरियल 4 आ गया, अब मुझे निकालना क्या, फैक्टोरियल 5 आ गया। तो मुझे इस वाले नंबर की वैल्यू तो पता है कितनी, 24, मतलब इस वाले नंबर की वैल्यू कितनी हो रही है, 24। 24 इंटू क्या कर दिया मैं डायरेक्ट 5, तो कितना होगा 120। अब फैक्टोरियल 6 निकालना, तो यहाँ तक की वैल्यू तो मुझे पता है कितनी, 120, तो 120 इंटू 6 कितना 720। अब जैसे आगे की निकालना फैक्टोरियल 7, तो 720 इंटू कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो ऐसे करके हम लोग आगे की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो अभी इसका हमें कोई ज़्यादा यूज नहीं है, मैंने आपको बस बताया हूँ। अभी देखो इस वाले कॉन्सेप्ट में, यूनिट डिजिट वाले कॉन्सेप्ट में इसका क्या यूज़ है, हमेशा आप याद रखिएगा कि फैक्टोरियल 4, देखो इसका मैं आपको एक नोट बना के लिख देता हूँ, एक नोट बना के लिख देता हूँ कि फैक्टोरियल 4 या फैक्टोरियल 4 से बड़ा कोई भी नंबर, बड़ा कोई भी नंबर, नंबर मतलब जो चीज़ फैक्टोरियल में रहेगी, है ना, हमेशा 4 से डिवाइड होगा। हमेशा किससे डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा, मतलब साइक्लिसिटी 4 लग जाएगी, साइक्लिसिटी 4 लग जाएगी। जब भी नंबर आपका पूरा 4 से डिवाइड हो जाता है, मतलब रिमाइंडर उसका क्या बनता है 0, तो किसी भी वैल्यू की पावर क्या हो जाती है, अपने आप में 4 हो जाती है। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाऊँ, आप चाहे तो पीछे प्रीवियस ईयर में जाके देख सकते हैं। चलिए प्रीवियस लेक्चर में आके देख सकते हैं, हो ना। ठीक है, अब देखिए जैसे 4 है, 4 से डिवाइड होगा, है ना, ये आप नोट लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, नोट इसको लिख लीजिए कि 4 फैक्टोरियल 4 या फैक्टोरियल 4 से बड़ा कोई भी जो नंबर होगा वो हमेशा 4 से डिवाइड होगा। अगर 4 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर क्या बचाएगा, हमेशा 0 बचाएगा। शेषफल अगर 0 रहेगा तो जो भी नंबर रहेगा, जो भी नंबर रहेगा उस नंबर की पावर क्या हो जाएगी 4, उस नंबर की पावर क्या हो जाएगी 4। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं, चलो अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। अब जैसे 973 की पावर 234 फैक्टोरियल में है, तो मुझे 997 से कोई मतलब है क्या, नहीं है, मुझे सिर्फ किससे मतलब है 3 से। तो 3 की पावर 234 फैक्टोरियल इंटू इस 4 से मतलब 23 से कोई मतलब नहीं, 4 की पावर 973 फैक्टोरियल। ओके, अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये जो नंबर लिखा हुआ है ये हमेशा किससे डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा। किससे डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा। अगर ये 4 से डिवाइड होगा तो यहाँ रिमाइंडर कितना बचेगा आपका 0, और रिमाइंडर 0 बचेगा, मतलब कितनी पावर हो जाएगी डायरेक्ट 4। तो 3 की पावर कितनी 4 इंटू 4 की पावर कितनी 4। अरे बात समझ में, 3 की पावर 4 हो जाएगी, 4 की पावर भी 4 हो जाएगी। साइक्लिसिटी 2 वाली कैटेगरी में ही होता है, जब भी नंबर को जो पावर को हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर बचता है क्या, अगर जब भी 4 से डिवाइड करें रिमाइंडर बचता है 0, और जिस केस में रिमाइंडर 0 बचता है मतलब पावर क्या होती है उसकी 4 होती है ना। चलिए अब देखिए 3 की पावर क्या है 4 है, तो क्या हो जाएगा 3 3 9, 9 3 27, 27 3 21, तो यहाँ से पावर कितनी आ गई 1 आ गया आंसर। यहाँ से 4 चौके 16, 16 चौके 64, और 64 चौके सॉरी ये क्या है आपका 4 है। 4 की पावर अगर इवन नंबर है तो क्या हो जाता है हमेशा 6 हो जाता है, तो 6 एकम 6, यहाँ से आपका आंसर क्या है दोस्तों 6 है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट हो सकते हैं फैक्टोरियल वाले वो भी मैंने यहाँ पे सॉल्व करा दिया है। ठीक है, एक क्वेश्चन और हम लोग फैक्टोरियल वाले लेते हैं, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 लेके यहाँ से आगे तक फैक्टोरियल आपका 3333 तक दिया हुआ है। इसका हमको क्या निकालना है, इकाई का अंक निकालना है। तो हम लोग इसमें कैसे इकाई का अंक निकालेंगे, आइए देखते हैं। देखो पहली बात तो फैक्टोरियल 1 है तो इसमें इकाई का अंक क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ओके, फैक्टोरियल 2 है तो 2 एकम 2 मतलब 2 हो जाएगा। फैक्टोरियल 3 है तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, प्लस फैक्टोरियल 4 है तो 24 हो जाएगा। फैक्टोरियल 5 है तो कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 5 में, इसे मल्टीप्लाई कर दूँगा 120। फैक्टोरियल 6 में कितना हो जाएगा 720। तो यहाँ से चीज़ें चलती रहेंगी। अब आप यहाँ से कुछ चीज़ें ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि आप इस चीज़ को देखिए, और कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे हैं आप इस चीज़ को देख के, देखिए क्या क्या हम लोग इसमें क्या देख रहे हैं। कुछ चीज़ आपको जो कॉमन लग रही होगी, हमको क्या निकालना सिर्फ इकाई का अंक। आपको ये समझ में आ रहा होगा कि यहाँ से लेके फैक्टोरियल 4 से लेके फैक्टोरियल 4 तक के 4 तक तो ठीक है, फैक्टोरियल 4 तक तो ठीक है, पर इसके बाद जब फैक्टोरियल 5 से जाते हैं तो हमेशा इकाई का अंक कितना जा रहा है, यहाँ से 0 आ जा रहा है। एज ऑन ये चलता रहेगा और हमेशा इकाई का अंक क्या आएगा 0 आएगा। तो फैक्टोरियल 5 के बाद जो होता है, फैक्टोरियल 5 के बाद हमेशा इकाई का अंक क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो इसके बाद के कोई नंबर से हमें मतलब है क्या, क्योंकि उसके बाद जितने भी नंबर्स होंगे सबका इकाई का अंक आना क्या है 0 ही आना है।
अगर इकाई का अंक 0 ही आना है तो उस नंबर से हमें कोई मतलब नहीं है। तो हम लोग यहाँ से देख लेते हैं कि 1 और 2 3, 6 और 3। देखो अब यहाँ पे सिर्फ इकाई का अंक ही जोड़ना है। 1 और 2 3, 6 और 3 9, और 9 10 11 12 13। यहाँ से कितना आ गया? सिर्फ 3 आ गया। और यहाँ से कितना था? 0 था। तो आपका आंसर कितना हुआ? यहाँ से 3 हो गया। ये आपका क्या है? इकाई का अंक है। क्या है? आपका इकाई का अंक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो दोस्तों, यहाँ हम लोगों ने इकाई के अंक से, यूनिट डिजिट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने एक बेसिक लेवल से लेके हाई लेवल तक के क्वेश्चन करे हैं। और इससे ज़्यादा जो क्वेश्चन आपके हाई लेवल नहीं आएंगे कोई भी एग्जाम में। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने एसएससी मैथ्स तक का कवर कर लिया है। और ये जो टॉपिक है, हम लोगों ने यहाँ पर इस टॉपिक को पूरा एंड किया है बहुत अच्छे तरीके से। आप अगर आपको कोई डाउट आता हो तो आप प्रीवियस लेक्चर्स को देखें, वहाँ से अपने डाउट को क्लियर करें। और दूसरी बात ये है कि आप जो भी बच्चे लोग पढ़ रहे हैं, प्लीज़ आप अपनी अटेंडेंस मुझे बताएं, है ना। आप कमेंट बॉक्स में अपनी अटेंडेंस बताएं कि आप भी पढ़ रहे हैं करके, है ना। और फीडबैक दें कि आपको क्या चीज़ समझ में आ रही, क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही। ओके दोस्तों, तो अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर।